क्लासरूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप तमाम न्यूमेरिकल बआसानी सॉल्व कर सकें, और वीडियो को देखने के बाद इन न्यूमेरिकल की एक मरतबा आप खुद भी प्रैक्टिस लाजमी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। इफ यू नीड 5 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल बी वे। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स, यानी सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल्स का किंग है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो आप कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ही केमिकल्स का बादशाह है। आगे कह रहा है कि इफ यू नीड 5 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, अगर आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएक्शन के लिए ज़रूरत है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ इट विल बी वे। ग्राम का लफ्ज़ जब भी जहाँ भी आए तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ हमसे मैस का पूछ रहा है, कि पूछ रहा है कि उसका मैस कितना होगा, ग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा देखेंगे। हमें गिवन डेटा दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5। यहाँ इफ यू नीड 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें नंबर ऑफ मोल दिया गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैस ऑफ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मैस हमसे पूछ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। तो ये हमने फाइंड करना है। नंबर 3 पे हमारे पास है मोलर मैस ऑफ H2SO4 हमें पता है 98 ग्राम पर मोल होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको सिखा देते हैं। आपने लिखना है H2SO4 एंड सेकंड स्टेप पे आपने देखा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनका एटॉमिक मास लिखना है। साथ में 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1, तो 2 1 2 हो जाता है। 32 इसी तरह लिखना है। 4 इंटू 16 जब हम करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। आखिर में हम इन तीनों के एडअप करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स याद रखें कि मोलर मैस का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। तो हमने 98 ग्राम पर मोल फाइंड कर लिया है। ये आपका रफ वर्क है, आप करें फिर भी आपकी मर्जी, अगर ना करें तो फिर भी आपकी मर्जी, लेकिन आपको H2SO4 का फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास मैस का फार्मूला है, मैस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। आसान सा फार्मूला है, इजी फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, मोलर मैस भी हमारे पास है और हमने फाइंड भी कर लिया है। तो हम जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल 5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस 98। 5 मल्टीप्लाई बाय 98 जब हम करेंगे तो हमारे पास 490 ग्राम ऑफ H2SO4 फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। तो चलिए जी दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यह भी दरअसल हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल है। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है। इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, ग्राम का लफ्ज जब भी आ जाए तो कि वो मैस के बारे में बात कर रहा है। हमें मैस गिवन है 40 ग्राम। हाउ मैनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स आयन आर प्रेजेंट इन इट। ये अब हमसे पूछ रहा है अलग-अलग के बारे में कि अगर 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है तो उसमें कितने कैल्शियम के और कितने कार्बोनेट के आयन मौजूद हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास है मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमें यहाँ 40 ग्राम दिया गया है। सेकंड हमारे पास मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता है 100 ग्राम पर मोल होता है। और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस और नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस। मोलर मैस ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हम फाइंड कर लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। हमारे पास कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 कार्बन एटम है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
40 और 12 इसी तरह लिखेंगे। 3 को 16 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। इन तीनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास 100 और यही मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। याद रखिए कि मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है। तो अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस। ये हमारे पास फाइंड करने के लिए है। इसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, वो हमें पता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना होगा और नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला है। मैस हमारे पास 40 दिया गया है, हमने यहाँ पे 40 लिख लिया है। मोलर मैस हमारे पास ये है 100, तो हम 40 डिवाइडेड बाय मोलर मैस की जगह पे 100 लिखेंगे। जब हम 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.4 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारे पास आ गए हैं। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस। क्योंकि फार्मूले में हमसे दो ही चीजें मांगी थी, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो हमारे पास पहले से मौजूद है और कांस्टेंट है, हमें पता है। और अब हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस। इसका भी इजी सा फार्मूला है, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यही फार्मूला है। तो हम नंबर ऑफ मोल की जगह पे ये 0.4 पुट करेंगे और एवोगैड्रो नंबर जो कि हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 20। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास कैल्शियम आयंस आ जाएंगे, जो कि हमारे पास है 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। अब एक पार्ट तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्व हो गया है, यानी नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन का फार्मूला पहले से यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स सेम वही है, 0.4 पुट करेंगे और एवोगैड्रो नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है इफ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium trisulfate। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, जस्ट आप समझने की कोशिश करें कि ये हमसे पूछ रहा है इफ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ 23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ आयंस है किस चीज के, एल्यूमिनियम के, तो हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड, कितने सल्फेट आयन हमें रिक्वायर्ड होंगे, दरकार होंगे, किसके लिए, एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट को बनाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हम क्वेश्चन से वाज़ेह है, फ्रॉम द फार्मूला इट इज क्लियर दैट, इस फार्मूले से हमें क्लियर है, क्या क्लियर है, 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 आयंस ऑफ सल्फेट। यानी कि अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 आयंस है तो सल्फेट के हमारे पास 3 आयंस हैं। जस्ट इस फार्मूले को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया गया है, एल्यूमिनियम 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3 आयंस ऑफ सल्फेट। जस्ट इस वाले फार्मूले को हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब कर लिया गया है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो एल्यूमिनियम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके ये 3 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 1 बच गया। 1 आयन ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3/2 आयंस ऑफ सल्फेट। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का एक आयन है तो इसके मुकाबले में हमारे पास सल्फेट के 3/2 आयंस ऑफ सल्फेट हैं। तो अब सिंपल एक आयन का हमें पता चल गया है, हम इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास 6.02 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम के मुकाबले में कितने सल्फेट चाहिए हमें वो भी पता चल जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ 23 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने 3/2 के साथ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 को मल्टीप्लाई किया, यानी हमने दोनों तरफ इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। इसका मतलब ये है
कि अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम हो तो हमें एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट बनाने के लिए 9.03 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 आयंस रिक्वायर्ड होंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 4। हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक चीज़ होता है, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास है 16 ग्राम ऑफ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड के 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड के। बी हमारे पास है 20 ग्राम ऑफ HNO3 यानी 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड सी हमारे पास है 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 यानी 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा है मैस ऑफ H2CO3। सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे। हमारे पास मैस ऑफ कार्बोनिक एसिड दिया गया है जो कि 16 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ कार्बोनिक एसिड हमें पता है 62 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर का तो हमें पता है कांस्टेंट होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं दिए गए, तो इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमें दिया गया है 16 ग्राम, मोलर मैस हमारे पास 62 ग्राम है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.258 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मैस ऑफ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड का मोलर मैस आ गया है। अब हम इस वैल्यू को इस वाले फार्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पे 0.258 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर की जगह 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 20 ग्राम ऑफ HNO3 यानी कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 20 ग्राम, मोलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 63। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। मोलर मैस को फाइंड करने का तरीका है सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम एंड ऑक्सीजन के 3 एटम हमारे पास हैं। इनके एटॉमिक मैसेज लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन के 16। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, तीनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा जो कि मोलर मैस ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड है। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हमें अभी नहीं पता। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास मैस दिया गया है जो कि 20 ग्राम है और मोलर मैस जो मैंने अभी फाइंड किया है जो कि 63 ग्राम पर मोल है। दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएंगे जो कि 0.317 मोल्स हैं। अब हम इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम 0.317 पुट करेंगे और एवोगाड्रो नंबर जो कि हमें पता है और कांस्टेंट है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 1.912 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। ये दरअसल वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट हमारे पास है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। तो गिवन डेटा देखते हैं। हमारे पास मैस ऑफ ग्लूकोज दिया गया है जो कि 30 ग्राम है, यहाँ पे हमें वाज़ेह है। दूसरे नंबर मोलर मैस फाइंड करते हैं। मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज हमारे पास 180 डिग्री है
जो कि पहले से अंडरस्टूड है। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज का सबसे पहले हम मोलर मास भी देखेंगे कि ग्लूकोज का मोलर मास कैसे हमने निकाला। ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के बाद नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स। जब हम इनके अब एटम्स का फाइंड करेंगे एटॉमिक मास, कार्बन की जगह पे हम उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन की जगह पे उसका एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन की जगह पर उसका एटॉमिक मास पुट करेंगे। जब इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास मोलर मास फाइंड हो जाएगा ग्लूकोज का, जो कि है 180 ग्राम पर मोल। याद रखिए कि मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नहीं है, न हमें गिवन डेटा में कहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारे पास गिवन है, मोलर मास भी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, तो इसलिए हम वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। मास की जगह पे हम 30 लिखेंगे, मोलर मास की जगह पे 180 लिखेंगे। 30 को जब हम 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएंगे, जो कि हमारे पास हैं 0.166 मोल्स। अब इस वाली वैल्यू को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल की जगह पे 0.166 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की जगह पे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है 1.003 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि ग्लूकोज में हमारे पास 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें कहा गया है कि इनमें नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करें। इसमें से ए पार्ट हमारे पास है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बी पार्ट है 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, सी पार्ट है 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन डेटा है मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। हमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का मास दिया गया है जो कि 10 ग्राम है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारे पास 133.5 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक चीज़ है। नंबर ऑफ आयंस हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड देखते हैं कि ये किस तरह फाइंड हुआ है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का फार्मूला हम लिखेंगे, उसके बाद एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। 3 नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, तो इसलिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। जब इनको हम आपस में सम अप करेंगे तो हमारे पास 133.5 ये मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आ गया है। अब हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें तो एवोगैड्रो नंबर पता है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें दिया गया है 10 ग्राम, मोलर मास हमने फाइंड आउट किया 133.5 ग्राम पर मोल, तो इसलिए दोनों को हम फार्मूले में पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 133.5। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0749 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल की जगह 0.0749 मोल्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की जगह पे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.509 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो गए। अब हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना है, और नंबर ऑफ आयंस इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी कि ये एक जनरल सा नंबर निकल गया है, ये सिर्फ जनरल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब हमने स्पेसिफिकली 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ आयंस इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास ये निकल आया है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस अभी तक हमें फाइंड नहीं है। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी केमिकल फार्मूला में नंबर ऑफ चार्जेस तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होते हैं। इसलिए एल्युमिनियम की जगह पे हम 1, एल्युमिनियम के एक आयन मौजूद है तो इसलिए एल्युमिनियम की जगह पे 1, क्लोरीन के 3 आयंस मौजूद हैं, इसलिए 3 + 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास 4, यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में टोटल नंबर ऑफ 4 आयंस मौजूद हैं। अब नंबर ऑफ आयंस की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास ये फार्मूले से निकला हुआ है ये पुट करेंगे। 4 को जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 4.509 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8037 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये वो नंबर ऑफ आयंस हैं जो कि 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में मौजूद होते हैं। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 का बी पार्ट हमारे पास मौजूद है। बी पार्ट में है 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। गिवन डेटा हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा में मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड है जो कि 30 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड जो कि 208 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम मोलर मैस की तरफ जाते हैं। मोलर मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड के लिए हम बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे। बेरियम का 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम मौजूद हैं। अब इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। बेरियम का 137 एंड क्लोरीन का 35.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में सम अप करेंगे तो हमारे पास 208 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड फाइंड आउट हो गया है। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट्स याद रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सब एक ही चीज़ है, इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देखें तो इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स सब आ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड नहीं है जबकि एवोगैड्रो नंबर का हमें पता है और वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास मौजूद है 30 ग्राम, मोलर मैस हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है 208 ग्राम पर मोल। दोनों को फार्मूले में पुट करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 208। दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.144 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल की जगह पे 0.144 पुट करेंगे और एवोगैड्रो नंबर की जगह पे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पुट करेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो गए हैं। यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जनरल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम स्पेसिफिकली 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड के जो आयंस है वो फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ आयंस इन 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि अब हम 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड में जो आयंस हैं उन्हें फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो गए हैं जो कि हमारे पास 8.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस स्टिल हमारे पास फाइंड नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ आयंस देखेंगे। नंबर ऑफ आयंस के लिए हम बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले के बाद हमें एक चीज़ मालूम है कि किसी भी केमिकल फार्मूला में नंबर ऑफ चार्जेस सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होते हैं। बेरियम का 1 आयन और क्लोरीन के 2 आयन बेरियम क्लोराइड में मौजूद हैं, तो अब दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इसका मतलब है कि बेरियम क्लोराइड में हमारे पास 3 आयंस मौजूद हैं। तो इसलिए अब हम नंबर ऑफ आयन की जगह पे 3 को पुट करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे ये वाला नंबर पुट करेंगे जो कि हमें फार्मूले से फाइंड आउट हुआ है। 3 को जब हम 8.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो कि है 2.60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी कि ये वो नंबर ऑफ आयंस हैं जो कि 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड में मौजूद होते हैं। बढ़ते हैं सी पार्ट की जानिब।
तो हमारे पास न्यूमेरिकल 5 का सी पार्ट मौजूद है। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करें, यानी कि 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गिवन डाटा की तरफ। हमारे पास गिवन डाटा में हमें प्रोवाइड किया गया है मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास है 58 ग्राम। मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है 98 ग्राम पर मोल होता है। नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मोलर मैस की जानिब। मोलर मैस ऑफ H2SO4 इस तरह फाइंड हुआ है कि हमने सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखा। फार्मूले के बाद हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के। अब हम इन एटम्स की जगह पे इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 एटम, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। जब हम इन तीनों को सम अप करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 1 2 32, इसी तरह 4 16 64। तीनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा। 98 ग्राम पर मोलर मैस है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने जा रहे हैं। उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है और कांस्टेंट होता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अभी तक फाइंड नहीं है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमें दिया गया है 58 ग्राम, मोलर मैस हमें प्रोवाइड है। मोलर मैस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 98 ग्राम पर मोल। दोनों को फार्मूला में पुट करेंगे, 58 डिवाइडेड बाय 98। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.591 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए हैं। अब हम इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने इस वाले फार्मूले में पुट करना है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम 0.591 मोल्स पुट करेंगे और एवोगाड्रो नंबर भी पुट करेंगे। एवोगाड्रो नंबर जो कि हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसको जब हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट हो गए हैं। एक जनरली हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो गए हैं, लेकिन अब हमने स्पेसिफिकली 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो नंबर ऑफ आयंस हैं उन्हें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ आयंस इन 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ आयंस स्टिल अभी तक हमारे पास फाइंड नहीं है, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ फाइंड कर लिए हैं फार्मूला की जरिए से। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 आयंस हैं, जबकि सल्फेट के 1 आयन मौजूद है। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास 3, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास टोटल 3 नंबर ऑफ आयंस मौजूद होते हैं। अब नंबर ऑफ आयंस की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, जो कि हमने अभी फाइंड किया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे ये वाला नंबर पुट करेंगे, जो कि हमने फार्मूले की मदद से फाइंड आउट किया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.068 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल नंबर 6 है। व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। यानी हमारे पास 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हैं, लेकिन इनका मैस कितना होगा। हमारे पास गिवन डाटा में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिए गए हैं, जो कि हैं 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। नेक्स्ट हमारे पास मोलर मैस ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास मोलर मैस दिया गया है 98, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी फाइंड आउट किया था। और मैस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मैस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मोलर मैस का। मोलर मैस इसी तरह फाइंड होगा जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में हमने फाइंड किया था। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे और एटॉमिक मासेस करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे सबको आपस में, तो हमारे पास H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस फाइंड हो जाएगा। हमारे पास मैस ऑफ H2SO4 का फार्मूला है मैस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स स्टिल नहीं दिया गया और न ही हमने अभी तक फाइंड किए हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे।
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पीछे पढ़ा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो भी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, लेकिन एक नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ये भी है। यहाँ पे हमें मास नहीं दिया गया, इसलिए हमने वो वाला फार्मूला नहीं यूज किया, और हमने यहाँ पे दूसरा फार्मूला जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर है, ये वाला फार्मूला यूज किया है, क्योंकि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर भी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की जगह पे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.405 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ये 23 जब ऊपर चला गया तो -23 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे प्लस में था तो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। 16 में से 23 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3.405 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें फाइंड हो गए हैं। अब हम इस वैल्यू को इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी फाइंड हो जाएगा। हमारे पास मास का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम 3.405 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 लिखेंगे, और मोलर मास हमारे पास 98 है, जो कि हमने फाइंड आउट किया हुआ है। दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.337 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम्स। बढ़ते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3, यानी 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम गिवन डेटा देखते हैं। हमारे पास गिवन डेटा में है मास ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड का हमें मास दिया गया है जो कि है 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी फाइंड किया था जो कि है 63 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं। HNO3 का फार्मूला लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 3 एटम, तीनों के एटॉमिक मैसेज लिखेंगे एंड सम करेंगे तो हमारे पास 63 ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड फाइंड हो जाएगा। आगे हम फार्मूला देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अभी तक हमें फाइंड आउट नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मास भी मौजूद है जो कि 60 ग्राम है, और मोलर मास को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 63 ग्राम पर मोल है। दोनों वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे। 60 को 63 जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.952 मोल्स आ जाएंगे। अब इनको हम नेक्स्ट फार्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 0.952 पुट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर की जगह पे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पुट करेंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के आयंस को मालूम करना है। नाइट्रिक एसिड के आयंस को मालूम करने के लिए नाइट्रिक एसिड का फार्मूला हम लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हाइड्रोजन का 1 आयन, नाइट्रोजन का 1 आयन एंड ऑक्सीजन के 3 आयन, 1 + 1 + 3 जब हम इनको सब सम अप करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड में हमारे पास 5 नंबर ऑफ आयंस मौजूद होते हैं। इसलिए हम नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ आयंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8। हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड का हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें से कितने
सोडियम और कितने क्लोरीन के आयन होंगे। गिवन डेटा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन डेटा दिया गया है, हमें मैस ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का हमें मैस दिया गया है जो कि है 30 ग्राम। मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें पता है 58.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ आयंस हमने फाइंड करने हैं। तो हम नंबर ऑफ आयंस का फार्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ आयंस इन NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हमारे पास मैस भी मौजूद है और हमारे पास मोलर मैस भी मौजूद है, इसलिए हम मैस और मोलर मैस को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे जो कि हमारे पास है 0.512 मोल्स। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने नंबर ऑफ आयंस वाले फार्मूले में पुट करना है। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 0.512 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर से करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.087 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब हमने अलग-अलग से नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड फाइंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.174 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 के साथ क्यों इसे मल्टीप्लाई किया है। तो 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि हमारे पास जो मिक्सचर दिया गया है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो है सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें सोडियम का एक आयन और क्लोरीन का एक आयन मौजूद है, दोनों के एक आयन मौजूद हैं, तो इसलिए हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड में टोटल नंबर ऑफ 2 आयंस मौजूद हैं। 2 आयंस सोडियम क्लोराइड में मौजूद हैं, तो इसलिए हम इन नंबर ऑफ आयंस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9। स्टेटमेंट हमारे सामने है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। यानी कि हमारे पास अगर 10 ग्राम ऑफ HCl हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास है मैस ऑफ HCl जो कि हमें दिया गया है 10 ग्राम। मोलर मैस ऑफ HCl हमें पता है और हम पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड भी कर चुके हैं 36.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हमने फाइंड करने हैं जो कि 10 ग्राम में होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर तो एक कांस्टेंट नंबर है और वो हमें पता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल अभी तक फाइंड नहीं है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास दिया गया है 10 ग्राम, मोलर मैस भी हमें पता है 36.5 ग्राम पर मोल। वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मैस की जगह पे 10 और मोलर मैस की जगह पे 36.5 ग्राम पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएंगे जो कि है 0.273 मोल्स। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूला यानी इस फार्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 0.273 पुट करेंगे। एवोगाड्रो नंबर जो कि हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 और ये आखिरी न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। यानी कि अगर हमारे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हम कितना मैग्नीशियम लें, कितना ग्राम मैग्नीशियम हम लें ताकि उसके नंबर ऑफ एटम्स और 6 ग्राम ऑफ कार्बन के एटम्स आपस में इक्वल हो जाएं। बड़ा ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। हम गिवन डाटा सबसे पहले देखेंगे। हमारे पास गिवन डाटा में है मैस ऑफ मैग्नीशियम जो कि हमने फाइंड करना है, यानी हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। जहां भी ग्राम का लफ्ज आ जाए तो समझे कि हमने मैस को फाइंड करना है। मैस ऑफ मैग्नीशियम हमने फाइंड करना है। मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम हमें पता है 24 ग्राम पर मोल। मैस ऑफ कार्बन 6 ग्राम जो कि हमें दिया गया है, प्रोवाइडेड है। मोलर मैस ऑफ कार्बन जो हमें पता है 12 ग्राम पर मोल। अब हमने एज गिवन, जैसे कि हमें
क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया गया है। यहाँ एक बात याद रखें कि यहाँ पे बात की गई है सेम नंबर ऑफ एटम्स की। अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो तो एक बात समझ लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। इसलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, जो कि हमें यहाँ कहा गया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। हमने दोनों को बैलेंस रखना है। दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन दोनों को हमने इक्वल रखना है। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला यहाँ भी पुट करना है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ही अप्लाई करना है। दोनों तरफ हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अप्लाई किया, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सिर्फ इसके साथ मैग्नीशियम लिख लेंगे इस साइड पे और इसके साथ कार्बन लिख लेंगे। बाकी फार्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम। मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन। मैस ऑफ मैग्नीशियम जो कि हमने अभी फाइंड करना है और हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम जो कि हमें फाइंड आउट है, गिवन डाटा में हमारे पास है 24। मैस ऑफ मैग्नीशियम की जगह पे हम 24 लिख लेंगे। मैस ऑफ कार्बन हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है 6 ग्राम, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। मोलर मैस ऑफ कार्बन जो कि हमें फाइंड आउट है 12, इसकी जगह हम 12 लिख देंगे। अब 24 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैस ऑफ मैग्नीशियम इस साइड पे रह जाएगा, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये इसी तरह आ जाएगा। 24 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया है। जब हम 12 1 जा 12, 12 2 जा 64, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 करेंगे तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने मैस ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है तो जहाँ भी मैस आ जाए तो उसका यूनिट ग्राम में होता है, इसलिए इसके साथ हम ग्राम लाजमी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 का 10वां और आखिरी न्यूमेरिकल था। ये सब न्यूमेरिकल्स आपने देख लिए, लेकिन ये सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है। इसके बाद अपना कापी और पेन उठाइए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये सही तरह से असबर हो जाएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं जो आपके एजुकेशन और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं।